करीब 1700 कॉल, अश्लील वीडियो और उसके बाद बेटी ने अपने मां के आशिक को कार से कुचलकर मार डाला। ये वारदात है इसी साल 11 फरवरी की। दरअसल मौत से महीने भर पहले एक लड़का अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड को, एक शादीशुदा महिला को करीबन 1702 बार फ़ोन कॉल करता है, जिसके बाद इस महिला की जो इन्फ्लुएंस बेटी थी उसने कथित तौर पर उस लड़के को मारने की साजिश रची। असल में जो लड़का था वो एक शादीशुदा महिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उस पर ये आरोप भी लगे हैं कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये चीज़ सामने भी आई है कि जिस शख्स की मौत हुई है वो अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल 11 फरवरी 2022 को 21 साल के साकिब हुसैन की ब्रिटेन के लिसेस्टरशायर में A46 हाईवे पर एक्सीडेंट में मौत हुई थी। द मिरर की एक खबर के मुताबिक एक्सीडेंट के वक्त साकिब की कार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी और कुछ कार उसका पीछा भी कर रही थी। कुछ एक दो कारें थीं जो साकिब की कार का पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से साकिब लगातार अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार से चला रहा था। इस एक्सीडेंट में साकिब और उसका एक दोस्त मोहम्मद हाशिम इजाहुद्दीन की मौत हो गई थी। साकिब का जब दो कार पीछा कर रही थी तो साकिब ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं बल्कि और तेज़ भगाई। इस मामले में साकिब की जो एक प्रेमिका थी अंसरीन बुखारी और उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बेटी महक बुखारी, इनके साथ करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट के सामने पेश किया गया। हालांकि इन लोगों ने साकिब के कत्ल की बात से तो इनकार कर दिया था। जूरी को इन्होंने बताया था कि साकिब ने अंसरीन बुखारी को करीबन 1100 से ज़्यादा कॉल्स की थी। इन कॉल्स की जो ड्यूरेशन थी वो 5 सेकंड या उससे कम दर्ज थी। वहीं बदले में 45 साल की अंसरीन ने भी करीब 200 बार कॉल किया था साकिब को। इन सभी कॉल्स में कुछ ही कॉल्स ऐसी थीं जो 3 मिनट तक होंगी। सुनवाई में ये भी सामने आया कि साकिब हुसैन और अंसरीन बुखारी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेटी महक बुखारी के बीच भी उसी दरमियान करीब 78 बार के करीब इन दोनों के बीच में भी बात हुई थी। मगर ये पूरा मामला खुला कैसे है? पूरे मामले में जो सबसे अहम खुलासा हुआ है वो फ़ोन डिटेल्स ने ही, फ़ोन का जो डेटा है उसने ही निकाला है। जो इस पूरे मामले के प्रोसिक्यूटर हैं डैरेन सामत, उन्होंने लेस्टेशर पुलिस की जांच में ये बताया है, अपने कोर्ट में ये चीज़ बोला है कि लिसेस्टरशायर पुलिस की जांच में फ़ोन डेटा मिला है। जिस दिन साकिब का एक्सीडेंट हुआ उस दिन आरोपियों की लोकेशन लिसेस्टर और लॉकबैरो इलाके में थी, यानी कि तीनों कारें, एक साकिब की कार और जो बाकी 2 आरोपी हैं उनकी कार एक्सीडेंट के पास ही एक ही लोकेशन पे थी। और एक्सीडेंट से 15 मिनट पहले रात करीब 1:17 पर इन तीनों की गाड़ियां साथ में थी। साकिब का जो एक्सीडेंट हुआ था वो 6 हिल्स जंक्शन के पास हुआ था। डैरेन ने आगे ये भी बताया कि साकिब ने इजाहुद्दीन का फ़ोन अंसरीन बुखारी को कॉल करने के लिए यूज़ भी किया था, क्योंकि साकिब का फ़ोन बंद हो गया था। ये कॉल रात करीब 1:24 से 1:27 के बीच की गई थी। इसके बाद इजाहुद्दीन ने 999 इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन किया। वहीं कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी का जो एक बॉस है जिनका नाम है आमिर जमाल का जो बॉस है उसने गवाही देते हुए ये बताया कि उस दिन वो लगातार आमिर को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन आमिर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो काफ़ी देर के बाद जब फ़ोन करते रहे तो उनकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन उठा के बताया कि आज आमिर की तबीयत ख़राब है और वो आज काम पे नहीं आ सकते। अब इस पूरे मामले पे साकिब के मर्डर क्यों हुआ, इसके पीछे का मोटिव क्या था? तो आपको बता दूं कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कई ऐसे सबूत मिले, कई ऐसी बातें रखी गई, कई ऐसे दलीलें पेश की गई जिससे ये साबित होता है कि साकिब जो था वो जो शादीशुदा महिला है अंसरीन, इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, जिसके बाद साकिब अंसरीन को उसकी पॉर्न वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहा था। वो अंसरीन को लगातार बोल रहा था कि वो उसकी पॉर्न वीडियो उसके पति और उसके बेटे को भेज देंगे, जिसके बाद अंसरीन की जो इन्फ्लुएंसर बेटी है महक, उसने साकिब के मर्डर की पूरी प्लानिंग रची।
फिलहाल इस पूरे मामले पर इन लोगों के कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इन लोगों को सज़ा भी होगी। इस तरह के ब्लैकमेलिंग के केसेस में और इस तरह के नाजायज़ रिश्तों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है? और अंसारीन और महक और साकिब ने जो किया इन तीनों के बीच में, जो जिस तरीके से महक ने अपनी माँ के आशिक का कत्ल करवाया और साकिब जिस तरीके से अपनी शादीशुदा महिला गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा था, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।